Assalamu alaikum, dear students of class 9th. Dear students, as in previous lecture, you have learned about the circulatory system of the frog, and now I will explain more about the circulatory system of the frog. As you know that the heart of the frog is consist of the three chambers, right atrium, left atrium, and a single ventricles. Okay, so there are the three chambers of the heart of the frog. So okay, now I'm going to explain the atrial system of the frog. Okay, so what is this atrial system and what are the functions of this atrial system? सो सिंपली आर्टरीज सिस्टम आर्टरीज का सिस्टम होता है, ठीक है, यानी कि आर्टरीज के सिस्टम को हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टम। जैसे कि बहुत सारी आर्टरीज होती है, ठीक है, तो वो आर्टरीज मिलकर क्या बनाती है, एक सिस्टम बनाती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए कि आर्टरी क्या होती है, एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो कि क्या करती है, ब्लड कैरी करती है हार्ट से और कहाँ तक पहुँचाती है, ये बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, वहाँ पर जो है वो ब्लड पहुँचाती है, ठीक है, यानी कि ऐसी ब्लड वेसल है जो कि कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी कि डिफरेंट जो बॉडी के पार्ट्स है वहाँ तक ये ब्लड जो है वो पहुँचाती है, ठीक है। अब ये जो एट्रियल सिस्टम होता है, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, इसके कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं किसके, एट्रियल सिस्टम के, ठीक है। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द एट्रियल सिस्टम। ओके, सो अब लेट अस डिस्कस व्हिच कंपोनेंट्स आर ऑफ द दिस एट्रियल सिस्टम। Okay, so these are the components of the atrial system. Number 1, pulmocutaneous arteries. Number 3, carotid arteries. And number 3, systematic arteries. So these are the three types of arteries. Okay, now what are the functions of these arteries? Pulmo, as you know that this word pulmo is used for the lungs and cutaneous is used for the skin. So the deoxygenated blood to the lungs and skin where it gives us carbon dioxide and picks up ऑक्सीजन, ठीक है। पल्मोनरी जो पल्मोक्यूटेनियस जो आर्टरीज होती है ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होती है वो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सप्लाई करती हैं किसको, लंग्स को, ठीक है, जहाँ पे ये क्या होता है, सप्लाई होता है किसको, और जो है वो स्किन को सप्लाई करती हैं, जहाँ पे ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको देती हैं और पिकअप कर लेती हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो इनटेक कर लेती हैं, ठीक है। नंबर 2 जो कंपोनेंट है आर्टरीज के वो है कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज एक ऐसी ब्लड वेसल्स है जो कि ट्रंकस एट्रोसिस से अराइज होती है। ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे कि हेड रीजन हो गया, ठीक है, या फिर जो है वो ब्रेन, टंग, हेड, मसल्स, ठीक है, इन सबको जो ब्लड सप्लाई करती हैं वो कौन करती हैं, कैरोटिड आर्टरीज ब्लड जो है वो सप्लाई करती है, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दैट कैरोटिड आर्टरीज विल सप्लाई ब्लड टू द हेड रीजन, brain, tongue and muscles also. Okay, now the third one are the systemic arteries. So these are the blood vessels which carry oxygenated blood to the all parts of the body except head and the lungs, because you already know that the carotid arteries provide blood to the head and pulmonary arteries provide blood to the lungs. So systematic arteries will not provide blood to the heart and to the head and brain, so head and lungs. So the systematic arteries will provide blood the remaining parts of the body. Okay, so oxygenated blood all parts of the body except head and the lungs will provide by the systemic arteries, and they will fuse together to form the different vessels, and they also form a largest artery that is called the aorta which will give numerous branches, ठीक है। aorta क्या होती है, ये एक बड़ी सी आर्टरी होती है जो कि फिर डिवाइड होकर छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। फिर ये हमारे जैसे कि फ्रॉग के 4 लिम्स यानी कि आगे वाली टांगे या फिर पीछे वाली जो टांगे होती है 4 लिम्स, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम को, पेनक्रियाज को, किडनीज को, या फिर जितने भी जेनिटल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मसल, इन सब को आर्टरीज, इन सब को जो ब्लड प्रोवाइड करती है वो कौन प्रोवाइड करती है, सिस्टमिक आर्टरीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। यानी कि सिस्टमिक आर्टरीज जो इनके अलावा, ठीक है, हेड और लंग्स के अलावा बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं, हाथ हो गए, पाँव हो गए फ्रॉग के, या फिर जो है वो किडनी, जितने भी ऑर्गन्स हो गए उन सबको जो ब्लड प्रोवाइड करती है वो कौन करती है, वो करती है सिस्टमिक आर्टरीज।
Okay, so this is all about the atrial system. Now your homework is you have to memorize the functions of these all arteries, and also you have to fare this register with diagram. Okay, thank you dear students. Allah Hafiz.